बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारोगे इंशाअल्लाह ताला। कत्ल से 10 मिनट पहले तक जाहिर जाफर नूर मुकद्दम के साथ क्या कर रहा था? जाहिर के पास पिस्टल मौजूद थी, वो मारना चाह रहा था तो नूर को पिस्टल से मार सकता था, लेकिन उसने नूर को गोली मारने की बजाय छुरी से क्यों काटा? हम आज की वीडियो में इस पे बात करेंगे। पोस्टमार्टम की तफसीली रिपोर्ट में खौफनाक हकाइक सामने आ चुके हैं, जिस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जितनी वीडियोज आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आप लोगों को वो बर वक्त मिलती रहे। नूर मुकद्दम, इस पर जो है हम तफसीली बात करने के लिए, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में सीनियर डॉक्टर किरण नाज़र। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि नूर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या अहम इंकशाफात हुए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूं कि आप ठीक होंगी। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, ब्रीफली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताएं कि इसमें क्या मेंशन किया गया है, ताकि लोगों को समझ आ सके कि आखिर नूर के साथ हुआ क्या था। जी मारिया, मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा सा समराइज़ करके इनकी जो रिपोर्ट डॉक्टर उस्मान ने जो कंपाइल की है उसको मैं समराइज़ करके आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो डेट मेंशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि 21 जुलाई को 12:10 पे जब पेशेंट यहाँ पे पॉली क्लिनिक इमरजेंसी में लाया गया, उस वक्त पेशेंट ब्रॉड डेड था। हेड और बॉडी सेपरेट थी, पिपल्स फिक्स थे, मींस कि आँख की पुतलियाँ जो हैं वो पथराई हुई थी, फिक्स थी, डायलेटेड थी, और बॉडी और जो है सर अलग अलग थी। फिर इसमें क्लियरली मेंशन है कि हार्ट, लंग, स्टमक, इंटेस्टीन, लिवर, स्प्लीन, वेजाइनल स्वैब्स और नेल स्क्रैपिंग्स, ये सारे सैंपल्स जो हैं वो फर्दर एनालिसिस के लिए सेंड कर दिए गए हैं। इसमें मेंशन है कि पेशेंट की बॉडी पे जो ज़ख़म के निशान या ब्रूजेज़ हैं वो कहाँ कहाँ हैं। एक राइट टेम्पोरल पे, मींस के राइट साइड पे यहाँ पे एक ज़ख़म मौजूद है। गर्दन पे मल्टीपल ज़ख़म मौजूद हैं, और गर्दन जो है वो तीसरे मोहरे से काटी गई है और तीसरा मोहरा भी इसीलिए फ्रैक्चर्ड है। अच्छा डॉक्टर किरण, नूर मुकद्दम का कॉज ऑफ डेथ क्या था? देखिए, एक तो विजिबल कॉज वहाँ पे कॉज ऑफ डेथ क्लियरली है कि बिहेडेड बॉडी है, सर और जिस्म अलग अलग है, तो उसमें कॉज ऑफ डेथ एकदम से जो आप इंटरप्रिटेट करेंगे कि सर काटने की वजह से मौत वाक़ई हुई है। लेकिन जो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम को आप तब तक हतमी नहीं कह सकते जब तक कि उसके केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट हमारे सामने ना आ जाए। अभी ये सिर्फ फिज़िकल एनालिसिस है, जिसमें जो डॉक्टर उस्मान जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने जो ये एग्जामिनेशन किया उसकी बेसिस पे उन्होंने एक रिपोर्ट कंपाइल की है। अभी केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है, उसमें हमें क्लियरली पता चलेगा कि एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो यही जाहिर होता है कि उनकी डेथ जो है वो सरकलम होने से हुई है, और जो सरकलम होने के जो निशानात हैं जो उनकी गर्दन पे हैं वो मल्टीपल इंजरीज जाहिर की गई हैं इस रिपोर्ट में। इससे ये जाहिर होता है कि ये बहुत ही कर्बनाक मौत और बहुत ही बेदर्दी से, दरिंदगी से इनको जो है वो कत्ल किया गया है। क्या नूर मुकद्दम के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिनसी ज्यादती साबित हुई है? क्या उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई थी? देखिए, जहाँ तक सेक्सुअल असॉल्ट का ताल्लुक है, पुलिस ने डेफिनेटली अपना कंसर्न शो किया है और कहा है, रिपोर्ट में मेंशन्ड है डॉक्टर उस्मान की तरफ से कि पुलिस के कंसर्न है टू रूल आउट सेक्सुअल असॉल्ट। तो सेक्सुअल असॉल्ट के लिए वेजाइनल स्वैब्स लिए गए हैं, बाकी बॉडी के डीएनए, बाकी बॉडी के जो सैम्पलिंग ली गई है उसके ऊपर जो है उस रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा। वो रिपोर्ट आपको क्लियरली मेंशन करेगी कि सेक्सुअल असॉल्ट था कि नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी थाइस पे और नीज़ पे ब्रूजेस हैं, और इट कुड बी सेक्सुअल असॉल्ट एज वेल, इट कुड बी सम स्ट्रगल, जिससे वो अपने आप को बचाने के लिए कोई स्ट्रगल कर रही हो। तो इस वक्त सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में क्लियरली कहना इज़ नॉट वाइजेबल। अच्छा डॉक्टर किरण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि गला जब काटा गया नूर मुकद्दम का उस वक्त वो जिंदा थी, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जिंदा इंसान को बगैर बांधे, बगैर पकड़े गला काट कर एक शख्स ज़िबा कर सके? बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हो सकते हैं कि पेशेंट अंडर सम ड्रग इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि इस रिपोर्ट में आई एम नॉट एक्सपर्ट इन टेलिंग के क्या सिनेरियो वहाँ पे हुआ होगा,
लेकिन जो इस रिपोर्ट से जो शवाहिद हमें मिलते हैं उसमें किसी किस्म के स्ट्रगल के निशान, कोई बांधने के निशान उसकी बॉडी पे विजिबल नहीं है। जो हमें जो इस रिपोर्ट के थ्रू जो चीज़ें पता चलती हैं वो सिर्फ ये हैं कि उसकी थाइस पे और नीज़ पे ब्रूस हैं। अदरवाइज़ रिस्ट पे, बाजू पे, कहीं पे रिपोर्ट में मेंशन नहीं है कि कोई ब्रूस है, जिससे पता चले कि कोई फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट रही हो, मींस के कोई जो है वो रेजिस्टेंस पेशेंट की तरफ से रेजिस्टेंस हुई हो। तो इस रिपोर्ट से और इन सारे शवाहिद से लगता है कि मे बी शी वॉज अंडर सम ड्रग इन्फ्लुएंस, किसी नशे के इन्फ्लुएंस में हो। तो जब तक अब ये केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट नहीं आती है तो इस बारे में कमेंट करना आई डोंट थिंक कि इट वुड बी वाइजेबल। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी सीनियर डॉक्टर किरण नाजर। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से बेरहमी जो है दिखाई गई है उसको मौत के घाट उतारते हुए। और मैं आपको बताऊं कि नूर मुकद्दम को इंतहाई दर्दनाक मौत दी गई है। पिस्टल थी इसके पास, ये चाहता तो उसको गोली से मार सकता था, लेकिन इसने नूर मुकद्दम के लिए इंतहाई दर्दनाक मौत चुनी। उसको इतना तड़पा कर अजियत दे के मारा कि मैं कहती हूं कि इस जानवर सिर्फ इंसान के, जो मुझे समझ नहीं आती कि ये इतना वहशी दरिंदा है, किस तरह से लोग इसको डिफेंड करने आ जाते हैं। इसके लिए तो सजाए मौत से कम की कोई सजा होनी ही नहीं चाहिए। एज सून एज पॉसिबल इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। जो गुनाह इसने किया है, जिस तरह से उस लड़की को इसने तड़पा कर अजियतनाक मौत दी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब चीजें सामने आ गई। अब मैं आपको बताती चलूं कि प्रॉब्लम हमारे माशरे का क्या है, खुसूसन पाकिस्तान में बड़े मसले मसाइल हैं। वो ये है कि जो हक और सच की बात करता है उसको कभी नोटिस पहुंचाए जाते हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब सब जानते हैं, एक सहाफत में बड़ा नाम है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मेरे आइडियल वही थे। जिस तरह से वो आवाज़ बुलंद करते हैं हक और सच के लिए, इस केस में वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन मसला हमारा क्या है, हमारे माशरे का अलमिया ये है कि जो किसी इंसान के लिए आवाज़ बुलंद करता है, नूर मुकद्दम के साथ इतना बुरा हुआ, पूरा पाकिस्तान बोल रहा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी बोल दिया कि जी मेरी बेटी है, मेरी बेटी जैसी है। अब इससे आगे क्या रह जाता है? कोई भी टुच्चा इंसान मुंह उठा के नोटिस भेज रहा है। मुबश्शिर लुकमान साहब को एक पूरा नोटिस भेजा गया है। उनका कसूर क्या है कि वो ये बोल रहे हैं कि नूर मुकद्दम के साथ गलत किया? वो तो पूरा पाकिस्तान बोल रहा है। आप किस किस को नोटिस भिजवाएंगे? शर्म आनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आप देखें तो आप लोगों की रूह काम जाए। मैंने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, हम यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते। हमने ऐसी इस बुरी तरह आप किसी इंसान को मार सकते हैं? आप नॉर्मल इंसान किसी जानवर को नहीं मार सकता। ये दरिंदा सिर्फ इंसान, इसको डिफेंड करने मुंह उठा के लोग आ जाते हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कभी वहां पे बैठते हैं और इनडायरेक्टली मुबश्शिर लुकमान साहब को बातें करते हैं। कसूर क्या है? हम सबका, हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, हम नूर मुकद्दम के लिए खड़े हैं, ऐसी बहुत सारी खवातीन के लिए खड़े हैं। आप लोग पकड़कर लीगल नोटिस भेजते हैं, आप लोग पकड़कर उनको जो है वो कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हैं। कसूर क्या है? मुबश्शिर लुकमान साहब का क्या कसूर है कि उन्होंने हक और सच का साथ दिया? आप सारे पाकिस्तानी, मैं एक बात बोलूं, अगर सारे पाकिस्तानी एकजुट हो जाएं, सबको समझ है, आप सबको समझ है और उनको भी समझ है जिनके घर में ये कातिल परवान चढ़ रहा था, उनमें से हर बंदे को समझ है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी उनको भी समझ है कि किस बुरी तरह नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया है, किस बुरी तरह जो है उसको अजियत दी गई है, किस तरह से उसकी, यार कोई आम चीज है, एक इंसान का आप गला काट देते हैं, गर्दन अलग कर देते हैं, उसका सर अलग पड़ा हुआ है, बॉडी अलग पड़ी हुई है, कोई इंसानियत होती है? आप लोग किस तरह से आके डिफेंड कर रहे हैं, किस तरह से आप पकड़ के लीगल नोटिस भेज रहे हैं? एक तो गलती की, उस पर शर्मिंदा होने की बजाय आप लोग जो है वो लोगों के ऊपर चढ़ रहे हैं। पैसा है, पैसा है, पैसा है, तो क्या मतलब है? पाकिस्तान खरीद लिया है, जिसके पास पैसा है क्या कानून खरीद लेगा? आप लोगों को एकजुट होना चाहिए। इस तरह से अगर मुबश्शिर लुकमान साहब को नोटिस आए हैं, किसी को भी आते हैं, आप लोगों को एकजुट होना चाहिए और यह आवाज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान तक पहुंचानी चाहिए कि हम यहां पर हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई भी मुंह उठा के एक दरिंदा सिर्फ वहशी जानवर के लिए आकर लोगों को नोटिस भेज रहा है। शर्म का मकाम है, शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए हर उस बंदे को जो कि सपोर्ट कर रहा है जाहिद जाफर को, जो कि सपोर्ट कर रहा है जाहिद जाफर की फैमिली को। उनके लिए ये शर्म का और मरने का मकाम है। आखिर में सिर्फ एक बात बोलूंगी कि बहुत बुरी मौत दी है। लड़कियों को ये चाहिए कि
हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, इसको समझ लें। इस केस से आप लोगों को समझना चाहिए। आप जब बड़े हो जाते हैं ना, आपके वालिदैन आपको मार पीट नहीं सकते, आपको प्यार से समझाते हैं। जब हमारे वालिदैन हमें समझा रहे होते हैं ना सही और गलत की तमीज, तो हम कहते हैं कि ओहो हो इनके दौर में तो ऐसा नहीं था। तो सही बात है, उनके दौर में इस तरह के दरिंदे नहीं पाए जाते थे। उनके दौर में ऐसा नहीं होता था कि गलत करने के बाद पूरी की पूरी फैमिली जो है वो डिफेंड करती है एक दरिंदे को। उनके दौर में ऐसा नहीं होता था। आपको अपने माँ बाप की इज्जत, अपनी इज्जत चली जाए तो वापस नहीं आती, ये बात याद रखें। इज्जतें वापस नहीं आती। आप लोग अपने माँ बाप का गरूर हैं, उस गरूर को किसी भी टुच्चे फजूल किस्म के घटिया इंसान के लिए बर्बाद ना करें। जो आपसे मोहब्बत करेगा वो आपसे शादी करेगा। निकाह को आम करें, रिलेशनशिप में आए, और निकाह से खूबसूरत कोई भी रिलेशनशिप नहीं। और खवातीन, जब आपकी औलाद हो तो बचपन से अपने लड़कों और लड़कियों को इस तरह की ट्रेनिंग दें कि वो हर चीज़ आपसे शेयर करें, और जब घर से बाहर जाएं तो इज्जत दें मर्दों को। मर्द पहचाना कैसे जाता है? जब वो औरत को इज्जत देता है। जो मर्द अपने घर में इज्जत देगा वो बाहर भी औरतों की इज्जत ही करेगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।